एक चीता 100 जड़ी बूटियों का एक शरबत लेकर आता है। अब वक्त आ गया है उसकी तबाही का। मेरे अंदर लगी हुई सालों की आग अब उससे बदला लेकर ही पूरी होगी। चीता उस जादुई शरबत को पीने लगता है और उसे पीते पीते एक वो बहुत बड़ी जिसामत वाला चीता बन जाता है और सिम्बा के जंगल पहुंचता है। उस बड़े चीते की आहट से जंगल की जमीन हिलने लगती है और चीता जंगल में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है और वो हर जानवर को अपने पांव तले रौंदने लगता है। तभी एक बकरी पीछे से छुपकर उसे देख रही थी और बकरी इतना डर गई कि वो उल्टे पांव वापस चल पड़ी और खामोशी से सिम्बा के गार पहुंच गई। सिम्बा महाराज, वो लौट आया है। अब हम नहीं बच पाएंगे। वो आम चीते से एक बड़ा चीता बन गया है। छोटे जानवरों को कुचल कुचल के मार दिया है। आखिर चीता क्यों एक तूफान बनकर सिम्बा के जंगल पर बरसा? दरअसल आज से 10 साल पहले सिम्बा और शेरनी जंगल पर राज करते थे। बहुत सालों के बाद उनके यहाँ एक सफेद शेर का जन्म हुआ। सिम्बा और शेरनी की जिंदगी में जैसे खुशी की लहर उठी और उन्हें जंगल का एक नया वारिस मिल गया था। वो बहुत खुश थे। तभी एक भालू बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया। महाराज, हमें सफेद शेर को 10 सालों तक छुपा कर रखना होगा। भालू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमें सफेद शेर को किससे बचा कर रखना होगा? महाराज, सफेद शेर कोई आम शेर नहीं है। रात मैंने अपने ख्वाब में देखा। सफेद शेर के अंदर जादुई ताकतें हैं जो पूरे 10 साल बाद काम करेंगी। और मैंने ख्वाब में ये भी देखा कि कोई चीता सफेद शेर को मारकर खाना चाहता है। चीते का मानना है अगर वो सफेद शेर का खून पिएगा तो वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। भालू, ख्वाब सच नहीं हुआ करते और मुझे इन ख्वाबों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। सिम्बा भालू को ये कहकर भेज देता है, लेकिन भालू ने भी सोच लिया था कि वो आज से सफेद शेर पर नजर रखेगा ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। एक दिन शेरनी सफेद शेर को लेकर जंगल से गुजर रही थी तो तभी 3 खतरनाक चीते वहां दौड़कर आए। शेरनी और सफेद शेर को उन्होंने घेर लिया। अब तुम बचकर कहाँ जाओगी? अब तो कोई रास्ता भी नहीं बचा। बुज़दिल हो तुम सब। पीछे से वार करने वाला बुज़दिल होता है। हमारे सामने खड़े होकर हमें ही बुज़दिल बता रही हो। सभी चीते मिलकर शेरनी और उसके बेटे पर वार करने लगते हैं। तभी एक और चीता आकर उनकी जान बचा लेता है और वो तीनों चीतों को वहां से भगा देता है। तभी सिम्बा भी वहां आ पहुंचता है। फिर शेरनी जो कुछ वहां पर हुआ वो सिम्बा को बताती है। चीते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने आकर मेरी बीवी और मेरे बेटे को बचा लिया। अरे शेर भाई, कैसी बात करते हो? मुसीबत में किसी की मदद करना हमारा फर्ज है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चीते, और आज तुम मेरे साथ मेरे जंगल में रुको। सिम्बा चीते को अपने जंगल में ले जाता है और उसकी बहुत खातिरदारी करता है। अब चीता जंगल में सिम्बा का साथ देने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों में दोस्ती गहरी हो जाती है। एक बार सिम्बा चीते से बोला, चीते, तुम जंगल में हर काम में मेरी मदद कर रहे हो और मुझे जंगल में एक मुहाफिज की जरूरत भी है। आज से तुम हमेशा मेरे साथ मेरे मुहाफिज बन के रहोगे। ये तो आपका बड़ापन है महाराज, जो आप मुझे अपना मुहाफिज बना रहे हैं। एक बार सिम्बा अपनी बीवी के साथ बाहर जाता है। चीते, हम थोड़ी देर के लिए जंगल से बाहर जा रहे हैं। तुम सफेद शेर का ख्याल रखना। फिक्र न करें महाराज, आप आराम से जाएं। फिर सिम्बा और शेरनी वहाँ से चले जाते हैं। अब तक मेरा प्लान कामयाब रहा। यही मौका है सफेद शेर को मारकर इसका खून पीने का, और इसका खून पीकर मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। फिर चीता सफेद शेर पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी भालू वहाँ पर आ पहुँचता है और चीते को नीचे गिरा देता है। मैं तुझ पर नजर रखे हुए हूँ और मैं तुझे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। फिर भालू चीते को एक बहुत बड़े पिंजरे में कैद कर देते हैं
कुछ वक्त बाद सिम्बा और शेरनी जंगल वापस लौटते हैं। सिम्बा अपने मुहाफिज को यूं कैद देखकर बहुत भड़कने लगता है। मेरे दोस्त चीते को कैद करने की किसकी हिम्मत हुई? फिर भालू वहाँ पर आता है और बोलता है, अगर मैं वक्त पर यहाँ ना आता तो सफेद शेर को हमने खो दिया होता महाराज। और ये चीता सफेद शेर को मार रहा था। मेरा ख्वाब सच निकला और चीते ने ही उन 3 चीतों को शेरनी और सफेद शेर को मारने के लिए भेजा था, ताकि वो उन दोनों को बचाकर आपका यकीन जीत सके महाराज। ये शुरू से ही चाल चल रहा है महाराज, ताकि सफेद शेर का खून पीकर ये हमेशा के लिए जवान रह सके। सिम्बा गुस्से से चीते पर टूट पड़ता है, लेकिन चीता वहाँ से भाग जाता है। तूने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया, तुझे इसका बदला चुकाना होगा। और इसी बदले की आग में चीता कई सालों तक जलता रहा। फिर एक बार उसे एक जादूगर का पता मालूम हुआ और उस जादूगर ने ही चीते को वो जड़ी बूटियों का शरबत दिया, जिससे चीता इतना ताकतवर और इतना बड़ा हो गया कि वो अपने पैरों से जानवरों को कुचल कुचल कर मार रहा था। दूसरी तरफ सिम्बा का बेटा सफेद शेर भी अब बड़ा हो चुका था। इस चीते का खात्मा भी मेरे बेटे के हाथ ही लिखा है। अब वक्त आ गया है बेटा, उस चीते को मार डालो इन ताकतों से। सफेद शेर अपने मुंह से एक आग निकालता है और उसी आग में चीते को जलाकर मार डालता है। इस तरह उस बड़े चीते का खात्मा हो जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।